औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हमीद बशीर, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस बीमारी को हम डिस्कस करेंगे वो है हिर्सुटिज़म या फेशियल अनवांटेड हेयर ऑन द फीमेल्स, यानी कि अमूमन फ़ीमेल्स में अनवांटेड हेयर नहीं होते। फीमेल्स में अपर लिप्स पर और चीक्स पर और चिन पे बाल नहीं होते, लेकिन जिस बीमारी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस बीमारी में कुछ वजूहात के बिना पर ये बाल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, मेल्स पैटर्न की तरह, यानी कि मर्दों की तरह मूछें उगना शुरू हो जाती है और दाढ़ी के बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। इस बीमारी में फ़ीमेल्स में किसी भी एज में, आजकल नौजवान बच्चियों में भी, मिडिल एज में भी और ओल्ड एज में भी ये बीमारी कभी भी शुरू हो जाती है, लेकिन आजकल इसकी रेशो बहुत बढ़ गई है। फ़ीमेल जो बच्चियां हैं अमूमन 16, 15, 14 साल में भी ये बीमारी शुरू होना हो गई है, क्योंकि हमारी डाइट में कुछ ऐसे केमिकल्स आना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले इस बीमारी की रेशो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आजकल बढ़ चुकी है। इस बीमारी में फ़ीमेल्स में चेहरे पे बाल बढ़ जाते हैं, यानी अपर लिप्स और चिन पे और चीक्स पर, और सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, उनकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है, उनमें बाल्ड पर्स आना शुरू हो जाता है। बाल्डनेस, मेल बाल्डनेस जिस तरह होता है उस पैटर्न की तरह बाल्डनेस शुरू हो जाती है। अब इस बीमारी की कॉजेज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉजेज़ में नंबर 1 में इसमें इनहेरिटेड या विरासतन, अगर हमारे पास पेशेंट आता है हम उनसे पूछते हैं आपकी वालदा में ये बीमारी तो नहीं है। कुछ पेशेंट में बताते हैं कि उनकी वालदा को, मदर को ये बीमारी है, और उसके अलावा उनके पैटर्नल और मैटरनल फैमिली में, यानी उनकी फुफियों में या उनकी खालाओं में भी ये फेशियल हेयर की बीमारी चल रही होती है। थायराइड की बीमारी है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसके हार्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोक्सिन, T3, T4, इस हार्मोन में बैलेंस हो जाता है। फिर गुर्दों के ऊपर एक हार्मोन होता है एड्रीनल ग्लैंड। तीसरा ओवरीज के हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसमें भी इम्बैलेंस आ जाता है। तीसरा टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ जाए ये भी एक कॉज बनता है। फिर ओबेसिटी, मोटापा, जिसमें फीमेल्स में फैट्स बढ़ना शुरू हो जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, ये भी एक कॉज बनता है। ओवरी को डिस्टर्ब करने के, ओवरी के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से ये अनवांटेड हेयर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इस बीमारी की वजह से भी फेस पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। इसमें होता यह है कि ओवरीज का एक ख़ास फंक्शन होता है, वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ओवुलेशन ठीक तरह नहीं होती, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती है। ये थैलियाँ अल्ट्रासाउंड में नज़र आती है। इसके अलावा ओवरी जो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये फेशियल हेयर हिर्सुटिज़म फीमेल में शुरू हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताई थी कॉजेज़। अब हम डिस्कस करेंगे इसके साइन, सिम्टम, अलामात। नंबर 1 अलामत है इसकी, अपर लिप से बाल आ जाते हैं, चिन पे और चीक्स पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो अमूमन फीमेल्स में नहीं होते। ये मेल्स की तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर इन एक्स्ट्रा हेयर्स के अलावा चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और बैक पे भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, हेयर की, सर के बालों की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, यानी कि बाल्डनेस, गंजापन फीमेल्स में भी देखा जाना शुरू हो जाता है। पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स इर्रेगुलरिटीज़ हो जाती है, पीरियड्स स्किप करते हैं, 2 माह 3 माह के बाद पीरियड्स होते हैं, या ओलिगोमेनोरिया होती है, यानी कि पीरियड्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके अलावा ये स्पॉटिंग रहती है,
यानी कि ये तमाम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीरियड्स की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ना आना, पॉलीमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया या स्पॉटिंग, ये सारी पीरियड्स से मुतल्लिका हैं जो कि पीसीओ में देखा जाता है। फिर इसके फेशियल स्किन पे एक्नी बढ़ना शुरू हो जाते हैं जो कि अमूमन एक ख़ास एज में होते हैं, लेकिन इस बीमारी में भी ये एक्नी दोबारा शुरू हो जाते हैं। मोटापा शुरू हो जाता है फीमेल्स में, वज़न बहुत बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है तो उसमें पीसीओ की बीमारी डायग्नोस होती है। ये तो थे साइन, सिम्टम्स, अलामात। अब हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे सिम्टम हो तो कौन कौन से हमने लैब टेस्ट करवाने हैं। इसमें सबसे पहले थायराइड एनालिसिस होगा, थायराइड के हार्मोन चेक करवाए जाएंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन चेक करवाए जाएंगे यानी एंड्रोजन, कोर्टिसोल, एड्रीनोकोर्टिकल स्टीरॉयड, ये सारे हार्मोन चेक करवाए जाते हैं। फिर ओवरी के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक करवाया जाता है, ये इसका लेवल इरेगुलर होता है। प्रोजेस्टेरोन चेक करवाया जाता है, एस्ट्रोजन चेक करवाया जाता है। जब ये सारे हार्मोन चेक करवाए जाते हैं तो इसमें हमें इम्बैलेंस नज़र आता है, कुछ हार्मोन बड़े होते हैं, कुछ कम हो रहे होते हैं। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक करवाया जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो स्पेसिफिक फीमेल्स हार्मोन हैं ये कम हो रहे होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्पेशली मेल हार्मोन है, फीमेल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन इस बीमारी में अनवांटेड हेयर में, हिस्टोटिज्म में ये बहुत लेवल बढ़ चुका होता है, यानी कि हमें इर्रेगुलर हार्मोनल सिस्टम नज़र आता है इसमें। फिर अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, एमआरआई, सीटी स्कैन भी करवाया जाता है जिसमें हमें एड्रीनल ग्लैंड की कंडीशन का पता चलता है और यूट्रस, ओवरीज के स्ट्रक्चर का पता चलता है, और ज़्यादातर हमें ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी नज़र आती हैं, ओवरीज के ऊपर सिस्ट बनी हुई नज़र आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ओवरीज का फंक्शन डिस्टर्ब है और ओवरीज के हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में अनवांटेड हेयर को वैक्सिंग भी की जाती है, धागे से थ्रेडिंग भी किया जाता है, फिर लेज़र भी करवाया जाता है। लेकिन ये तमाम जो ट्रीटमेंट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, इससे बालों की जो थिकनेस है वो कम नहीं होती और जो अनवांटेड हेयर है वो ख़त्म नहीं होते जब तक इनकी कॉज जो कि ब्लड के अंदर हार्मोनल सिस्टम है उसको ठीक ना किया जाए। तो ये वो ठीक होंगे मेडिसिनल ट्रीटमेंट से। होम्योपैथी में बहुत अच्छी कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि एक अच्छा फिजिशियन एक्सपीरियंस जिसको हो वो ट्रीटमेंट कर सकता है। आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक जो फिजिशियन होता है वो कॉज के मुताबिक ट्रीटमेंट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी से पूछ कर, कहीं से पढ़ कर, यूट्यूब में देख के, फेसबुक में देख के अगर ट्रीटमेंट लेंगी तो आपका मुताबिक करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा, उससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी कारगर दवाइयाँ होती हैं। सबसे जो कॉमन दवाई यूज़ होती है, फेमस दवाई है, बहुत से लोग जानते हैं, वो है थूजा। इसके अलावा उलियम जैकुरस। इसके अलावा हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी ठीक करना है, थायराइड के हार्मोन्स को भी ठीक करना है, और जो बाकी प्रॉब्लम्स हमें जो इन्वेस्टिगेशन में नज़र आई उनको ठीक करना है, जो कि जिसके इन कॉजेज़ के मुताबिक डिफरेंट मेडिसिन होगी। मसलन कैलकेरिया काब, अगर थायराइड डिस्टर्ब है तो हम आयोडीन, थायरोडीनम दे सकते हैं। अगर ओवरीज फंक्शन डिस्टर्ब है, पीसीओ है, तो इसमें एपिस मेलिफिका, ओफोरिनम, पोडोफाइलम, आयोडियम, ये दवाइयाँ होंगी। इसके अलावा अगर एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन डिस्टर्ब है तो इसमें होम्योपैथी दवाई एड्रीनालीन होती है, ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें आर्सेनिक एल्बम भी दी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सी और मेडिसिन है जो कि अलामात के मुताबिक, कॉज के मुताबिक, पेशेंट की एज के मुताबिक हम देंगे, और इंशाल्लाह ताला
अगर आप किसी एक्सपीरियंस होम्योपैथी फिजिशियन से अनवांटेड हेयर का या हिस्टोटिज्म का ट्रीटमेंट करवाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ थोड़ा सा सब्र पेशेंट के साथ आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ लेज़र से हो सकता है, लेज़र से टेम्परेरी होता है। पेशेंट लेज़र करवाते हैं, कुछ सेशन करवाते हैं, इसके चंद महीने पेशेंट के फेशियल हेयर नहीं आते, लेकिन कुछ महीने बाद या साल बाद वो रीग्रो हो जाते हैं, दोबारा बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि आप सब्र तहम्मुल के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं किसी अच्छे फिजिशियन से, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इंशाल्लाह ताला आप करेंगे, ज़रूर करें, और इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है या आपको ये प्रॉब्लम है या आपके किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अगर बात करना चाहे तो स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे सेल नंबर भी नज़र आ रहे होंगे, एड्रेस भी आ रहा होगा, और आप कमेंट्स में भी मुझे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसके आंसर दिए जाएंगे। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।